शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। मालिक कायनात ने इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। उनमें से एक नेमत अगर इंसान उसको वाकई नेमत बनाए तो वो हुकूमत हुआ करती है, लेकिन अगर वो हुकूमत अपना हकीकी चाल चलन और रविश भूलने लगे तो वो ज़हमत बन जाती है। आज खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा के सदर मकाम एबटाबाद में मौजूद हैं और यहाँ मौजूद हुकूमत के हवाले से यहाँ के मकामी लोगों की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत सादा है कि 4-4.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखसूस हज़ारा डिवीज़न में हुकूमती कारकर्दगी क्या रही है। हम न्यूट्रल लाइन पर रहेंगे। अवाम जिधर चाहे अवाम फैसला ले जा सकती है। सो अवाम की कहानी अवाम की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है? इधर आ जाएंगे थोड़ा सा। जी जी। क्या नाम है? सज्जाद अहमद। सज्जाद अहमद साहब क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं गाड़ी। ये साथ अड्डा है? ठीक हो गया। अच्छा लाला, मुझे ये बताओ कि तकरीबन 4.5 माह हो गए अब हुकूमत को और इस हुकूमत की कंटिन्यूटी 2013 से है। क्या खोया क्या पाया? जी जी मेरे भाई, हालात ये हैं कि एक चीज़ होती है, ये आम आदमी जो है सिर्फ रोटी के लिए आता है ना, या मजदूरी के लिए आता है। 2 वक्त की बाइज्जत रोटी के लिए। यकीन करें कि मैं आपको एक बताता हूँ कि रोटी इतनी मुश्किल हो गई है कि कल शाम को मैं यहाँ खड़ा था, एक बंदा आया, वो रेडी वाला, वो जो मजदूरी करते हैं ना, हैंड कार्ट, जी जी, हाथ से वो खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा कि वो बेचारा परेशान सा था। मैंने बोला क्यों परेशान हो? कहता है मजदूरी की है, उससे सब्ज़ी खरीद ली है। अब ये सोच रहा हूँ कि मजदूरी थोड़ी सी और जाए तो घी खरीद लूँ सब्ज़ी पकाने के लिए। अब वो एक वक्त का खाना मुश्किल एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। वो रात को 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9। वो इसलिए खड़ा था कि थोड़े से पैसे हो जाएं तो वो सब्ज़ी पकाने के लिए, बनाने के लिए जो घी है वो थोड़ा सा वो ख़रीद लूँ कहीं से। अब मुझे बताएं मेरे भाई, एक बंदा एक वक्त खाना ही नहीं खा सकता। अब हम कह रहे हैं ना जी ये हो गया। यकीन करें कि इस सत्यानाश के और डबल सत्यानाश हो गया। और जो ये हुकूमती आप कह रहे हैं ना, मुझे बताएं कहीं हुकूमत नज़र आई आपको? भी इलेक्शनों में आती है, वैसे तो नहीं आती। कहीं हुकूमत नजर नहीं आती। कोई हुकूमती एहलकार नहीं, कोई सरकारी एहलकार नहीं, कोई नहीं है जो आके। सबसे बड़ा मसला आपको खैबर पख्तूनख्वा का और बिलखसूस हज़ारा डिवीज़न का क्या लगता है? मेरे भाई कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो मर्जी आए वो बना हुआ है, लंडा बाजार बना हुआ है, जो मर्जी से आए, जो आ रहा है जा रहा है, जो मर्जी से बेच रहा है, जिसका जो जहाँ जी चाहे वो महंगाई। यानी बेसिकली प्राइस कंट्रोल का मसला आपको लग रहा है? प्राइस कंट्रोल कहीं कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? मुनीर अहमद। मुनीर भाई, हुकूमत को मौजूदा टेन्योर में तकरीबन 4.5 माह हो गए, क्या खोया क्या पाया? जो दिल की बात है वो बताओ, हमारी कोई लाइन नहीं है। ये हुकूमत किसी काम की नहीं है। इसको बिल्कुल जो है ना अवाम जो है ना रिजेक्ट करती है और इसकी आगे भी हमें बिल्कुल कोई जो है ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत तो आपके काम की है, इसीलिए तो 2024 में हुकूमत आई है। नहीं, ये इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। वजह क्या, क्यों नाराज़ हो? महंगाई इतनी है कि अवाम इनसे बहुत ज़्यादा परेशान। सर इधर आगे। अच्छा जी, अवाम परेशान है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह बहुत परेशान है। बुजुर्गों से बात कर लूँ, गर्मी में उन्हें ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लाला? शुक्र है अल्लाह आपको तरोताज़ा रखे, सेहत में ईमान सलामत रखे। क्या सूरत हाल है हुकूमत की? काम शाम अच्छी हो रही है, चल रही है जी, अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र। क्या क्या चीज़ है जो आपको आपके दिल को लगती है कि यार यही हुकूमत बहुत अच्छी है? अपने दिल की बात करो। ये जी महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई तो बहुत हो रही है। महंगाई? जी जी, महंगाई का तो अज़ाब है, ये तो सही कह रहे हैं। तो होट के चल रही है जी बस। हुकूमत तो चल रही है, गरीब आदमी चल रहा है कि नहीं चल रहा वो बताएं। चल रहा है जी, हाँ? चल रहा है। अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम लाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों परेशान फिर रहे हैं? परेशान महंगाई है, क्या किया जाए। हाय, खा गई महंगाई, सा गई है ना। पेट भरने के चक्कर में इंसान बूढ़ा हो गया और इसी तरह चला जाएगा। चला जाएगा। तो ये हुकूमतें क्या कर रही हैं? बस हुकूमतें बस
अपने जेब भर रही हैं और तो क्या। ये तो कभी नहीं भरेगा, पेट नहीं भरा उनका कभी कभी नहीं भरेगा। नहीं भरा। पीटीआई की हुकूमत है, तीसरा टेन्योर है आपके पास, 2013 में भी आई, 2018 में भी आई, अब 24 में भी आई। क्या कर रहे हैं? बस क्या करें, बस मजबूर हैं हम लोग, गरीब लोग। मजबूर लोग हैं। लॉ एंड कानून की क्या सूरत हाल है? इंसाफ हो रहा है? गरीब को इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? क्या इंसाफ है दुनिया में? दुनिया में इंसाफ होता तो गरीब जेलों में नहीं होते। समझ गए? अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आमीन। अरे 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 अरे, उन्होंने अपनी दिल की बात कह दी है सादा अल्फाज में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नौजवान है आप, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? क्या कहें इस बारे में? मैं तो जो खुद नोट कर रहा हूँ, एक ही चीज़ नोट कर रहा हूँ जो बचपन से नोट कर रहे हैं। क्या? सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल। ओए होए होए, बस। वो अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। देखें, एक मिसाल देता हूँ। एक गाड़ी है, एक अफसर की, किसी की भी अफसर की गाड़ी है, वो यहाँ से नथिया गली जाता है, पेट्रोल लगता है और जो मामलात होते हैं किसके जेब में से निकल रहे हैं? मेरी और आपकी। हमारे, हम गरीबों की जेब में से हाँ, निकल हाँ। रही है ना। किसकी जेब में से निकल रही है? हमारी जेब से। यहाँ पे अब मिसाल देता हूँ, हमारे गवर्नर साहब आ गए। हाँ। अब मैं गरीब हूँ, लाइन में मोटरसाइकिल में खड़ा हूँ, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। वो साहब पूरी उन्हें लाइन क्लियर करके देंगे। वो हमारे मुलाजिम हैं या हम उनके मुलाजिम हैं? बज़ाहिर तो हम ही उनके नौकर हैं, बल्कि उनके बाप के नौकर हैं। यही बात है ना। हाँ। तो करप्शन ये चीज़ खत्म होगी, करप्शन खत्म। मैं तो इसी चीज़ को मानता हूँ। यानी आप ये समझ रहे हैं कि वो एक दो नहीं, एक पाकिस्तान वाली कहानी अभी तक हवा में ही है। हाँ बिल्कुल, ताकतवर के लिए और पाकिस्तान, गरीब के लिए और पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। और हम इस वक्त हजारा डिवीजन के सदर मकाम एबटाबाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। 4.5 महीने हुकूमती कारकर्दगी, क्या? मैं कुछ बात कर दूंगा तो फिर आप बिस्मिल्लाह करके जरूर करें। कि पब्लिक को दफन कर दिया जिंदा, सब सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। गरीब के लिए तो कुछ नहीं है ना, जिंदा दफन कर दी। जिंदा दफन नहीं करना, दफन कर दी, नहीं करना। तो दफन हो रहे हैं। नहीं, दफन कर दिया तो ये मर जाएंगे। तो अच्छा है, पब्लिक गुलामों की जरूरत होती है। पब्लिक खत्म होगी तो पीछे वीआईपी स्टैंडर्ड रह जाएगा। उसके लिए सब कुछ। उनकी नौकरियां कौन करेगा? हैं वो हमारे मुलाजिम, लेकिन मुलाजमतें हमसे। पाकिस्तान के 6 अफसर बांग्लादेश से मंगा लेंगे, इंडिया से मंगा लेंगे, नौकरी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। बेहतर है कि मेरे से ज़्यादा बात नहीं करें तो अच्छी बात है। उनका दिल दुखी है और लिटरली मैं तमाम को दफन कर दें, महंगाई ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, वीआईपी के लिए सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। अभी 2 वक्त की रोटी खाना हलाल कमा के मुश्किल है। हलाल की कमा के बहुत मुश्किल है, आराम की हो सकती है। वो लूट मार का काम। गला का सरकारी मुलाजमीन। अच्छा, एक चीज़ मैं 2-3 चीज़ें रखूंगा। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? नंबर 1 सरकारी मुलाजमीन, नंबर 2 सियासतदान, नंबर 3 हम अवाम। कौन जिम्मेदार है? हम आवाम हैं। हम अवाम क्या करते हैं ऐसा जो नहीं करना चाहिए? कि हम चीख नहीं सकती, एहतजाज नहीं कर सकती, किसी को बात नहीं कर सकती। वो मारते हैं यार, फेंटी लगाते हैं। तो जाहिर है फिर यही बात है, कसूर हमारा है ना। फेंटी खानी पड़ेगी। बिल्कुल कसूर हमारा है, हम मरे हुए पैदा हुए हैं तो मरे इसी तरह ही। एक बात बताएं, अभी इलेक्शन आ जाएगा ना, तो हम सब लोग सियासतदानों के लिए मारें भी खाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, सियासतदानों के लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो हम कहेंगे नहीं यार, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बात करेंगे तो मसला हो जाएगा। जाहिर है फिर अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, पैसा जो है सब कुछ कराते हैं, बस ओए, ओए, ओए। जिंदाबाद, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत दे। इन्होंने जो बात की है ना, मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। वो कहते हैं नोट दिखा मेरा मूड बने। ये भाई नोट की कहानी है। सियासत, इलेक्शन के चक्कर में तमाम मामलात, भाई बात सच्ची है कि नोट से चलता है। नोट से तमाम चीज़ें, कोई सियासी जमात, मैं किसी 1, 2, 4, 5, 10 की बात नहीं कर रहा, सारों की कर रहा हूँ। जिसके पास नोट नहीं है वो बेचारा हवा में। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हज़ारा डिवीजन के सदर मकाम एबटाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर अवाम के दिल के फफोले जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फफोले सिर्फ उस वक्त काम आ सकते हैं जब किसी की आंखों में बिनाई हो, कानों में कुव्वत समात हो और ज़ुबान में कुव्वत गोयाई हो। अगर अंधे, गूंगे और बहरे बैठे हुए
तो हमारी इस तमाम तर बात का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर कोई सुनने वाला देखने वाला है तो जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत मौजूदा प्रोविंशियल हुकूमत भी, इस सूबे की भी और मरकज़ की भी, क्या देख रहे हो? मेरा भाई, हम तो अगर अपने अमाल देखे ना, हाँ, अल्लाह का कुरान बोलता है कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ना वैसे हुक्मरान हो। वैसे हुक्मरान आएंगे। हाँ, अगर मैं अब बाद में उस बंदे को बोलता हूँ मुझे पानी दे दो, वो जी। पानी देगा मुझे, वो शरबत तो नहीं देगा। क्यों? ठीक है। मैंने क्या मांगा है? पानी। मैं गुनाह करूँगा तो मेरे ऊपर ऐसे ही आएंगे। ये हमारे इस्लाम से दूरी है। हमारा राज़िक़ अल्लाह ताला है। दुनिया हुकूमत एक ज़रिया है, ज़रिया भी बने तो ज़रिया है, वरना मालिक तो वो है। लेकिन हम तो सियासतदानों के पीछे हर चीज़ हद पार कर जाते हैं और पता चलता है वो हमें छोड़ के भाग जाते हैं। भाई बात सुनो, और हर जगह ऐसा ही है। वो रूखी रोटी बंदा तब खाता है जब सजरी ना मिले। हाँ, नहीं समझे बात? मैं समझ गया। रूखी तब खाता है जब सब्जी ना मिले। सजरी ना मिले। सजरी क्या? सजरी यानी ताज़ा ना मिले, ताज़ा ना मिले। अच्छा अच्छा, सॉरी। जब हम भी अल्लाह नबी को छोड़ेंगे हाँ, तो समझ जाओ। तो फिर ख्वार तो होंगे ना। ख्वार अल्लाह तो आपके लिए आसानी करे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? दूध से शहद की नहरें बह रही हैं? ये किधर से निकलती है, किधर को आप जाती मुझे है? बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की बहुत सारी बातें सुनी हैं और इस रिज़ल्ट ये निकला है, मेरे जहन में ये बात आई है कि ये हमारी जो हुकूमत है ये सिर्फ अखराजात तो खुद करती है, ख़जाने खाली खुद करती है, टैक्स अवाम दे, बिजली बड़े बड़े लोग मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल कौन दे? अवाम दे। हर किस्म का टैक्स अवाम दे, ख़जाने गवर्नमेंट खाली करे, बड़े बड़े लोग खाली करें और भरे उसको कौन? अवाम। अवाम भरे। कौन भरे? अवाम। अवाम भरे हैं। और सारा बोझ जो है इन लोगों ने अवाम पर डाला हुआ है और अवाम को ये वो क्या कहते हैं, अवाम पिसी जा रही है। मैं इसको सादा अल्फाज में बता दूं कि भैंस दूध तो दे रही है, भैंस अवाम है, वो दूध तो दे रही है, लेकिन उन बिलों को नहीं बांधा जा रहा जो दूध पी जाते हैं। और फिर कहते हैं कि बर्तन भर नहीं रहा। भाई वो कैसे भरेगा? दूध निकलता बाद में, बिल्ले पहले मुंह मार जाते हैं। जब तक बिल्ले मुंह मारना बंद नहीं करेंगे या एक मेरे जैसा बंदा या जैद बकर जैसा बंदा पत्थर लेकर खड़ा नहीं होगा, जैसे ही बिल्ला आए उसको पत्थर मारे और करे हुश, जब तक ये हुश नहीं होगा तब तक बिल्ला दूध पीता रहेगा। अब देखते क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। लाला क्या हाल है? क्यों सर झुकाए खड़े हो? कुछ नहीं, मैं तो सादी गुफ्तगू। क्या सोच रहे हो? तो सादी गुफ्तगू सुनना है यार। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी है ही। अल्लाह खैर। मेरा कोई बयान सियासी या बयान तो आई नहीं, सियासी बात ही नहीं कर रहा, अवामी बात। बस इतनी कुछ गाल आखसा शायरी की सुन, बहुत प्यारी गाल आखी है बिस्मिल्लाह। कि जिन्हें सोने के पिंजरे में गज़ा मिल जाए चांदी की, उन्हें फिर उम्र बार आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती। ये सरकार भी गुलाम, ये अवाम भी गुलाम, गुलाम दर गुलाम। सरकार भी गुलाम, अवाम भी गुलाम, गुलाम दर गुलाम। और मैं इस पे डाल दूंगा, इसमें मजीद इजाफा कर दूंगा कि गुलाम इब्ने गुलाम। अल्लाह पनाह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लाला? ठीक हो? मिजाज अच्छे? शुक्र है अल्लाह का। 4 साढ़े 4 माह हुकूमत, कोई फर्क पड़ा? कोई बेहतरी आई? बस बेहतरी वक्ती तौर पर तो है। मिसाल के तौर पे? मिसाल तौर पर कि जिन लोगों ने ज़ख़ीरा करके सब कुछ रखा हुआ था, उन्होंने अब निकाल के अवाम को धोखा देने के लिए सामने ले आए कि हम मसीहा हैं, कि हम जो है बहुत अच्छे हैं और हमने सफाई कर दी है। हाँ। लेकिन इसका आगे जो रिजल्ट आएगा वो शायद पहले तो फिर बर्दाश्त था, लेकिन वो अवाम के बर्दाश्त से भी बाहर हो जाएगा, गहरी खाई होगी। आज अल्लाह पनाह अता फरमाए। हम ये कहते हैं कि हमें खुदा ऐसी क़यादत दे जो मुल्क के साथ भी मुखलिस हो, अवाम के साथ भी मुखलिस हो। इन लोगों को हम देख चुके हैं, ये न मुल्क के साथ मुखलिस हैं न अवाम के साथ मुखलिस हैं। कौन सी क़यादत आपको लगती है कि वाकई ये अवाम को इस भंवर से निकाल सकती है? जिससे अवाम को कोई सहूलत होगी, उनके बच्चों में खुशहाली आएगी, उनके कारोबार में खुशहाली आएगी, उससे लोगों को मैंडेट मिलेगा कि हाँ हमने किसी को चुना था, आज हम उसका। अभी मौजूदा सियासतदानों में कोई आपको एक दो ऐसे लगते हैं? मौजूदा सियासतदानों में अभी
ये है कि आप केला माल्टा सब कुछ उसको मिक्स कर दें। फ्रूट चाट बना हुआ है, सबका टेस्ट मिक्स है। हाँ सब। कोई एक भी आपकी नजर में नहीं? हमारी नजर में कोई भी नहीं है इस वक्त। ये तो सारे सियासी क़यादत के लिए डूब मरने का मकाम है, लेकिन उसके लिए इसके बगैर कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोता खाने के लिए शर्म चाहिए। शर्म का गोता आएगा तो शायद आपको पता चले कि अवाम आपके बारे में सोचती क्या है। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? क्या खुश होंगे इस महंगाई के अंदर? गरीब आदमी पिसा जा रहा है, क्या खुश होगा? हमें बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम बहुत खुश है। बहुत खुश है। हम लोग इधर गरीब आदमी छापा लगा दिया, छापा भी मैंने आपके साथ कोई पहले बात तो नहीं की? नहीं। कोई आपको कायल तो नहीं किया अपनी मर्जी का बयान लेने के लिए? जो दिल करता है बात करें। सर हम लोग मजदूर लोग, हम लोग क्या बयान करें? गरीब लगा दिया, छापा लगा दिया, और छापा भी हम लोगों को नहीं लगाने देते। कौन क्या खुश है जी? बस वो है कि बस यहाँ नए वो दूर का ढोल जो सुहाना होता है, बस इतना है। पंजाबी में कहते हैं पराई माजदा वाना वड्डा लगता है। समझ रहे हो ना? बाकी ये सबसे बड़ी एक चीज़ है कि वो एक और चीज़ है कि इतने सारे समझे बस एक वो पख्तून है, बस और कुछ नहीं है। आइए ना, सब ने अपने पेट भरने के लिए, जो मिनिस्टर भी है, किसी का नहीं भरा आज तक। जो मिनिस्टर भी है, अब तो बात क्या है, जब पाकिस्तान पूरे का है, वो अपना पेट भरने के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, किसी पे टैक्स नहीं। उस जो टैक्स लगाया ना अपनी गाड़ी के लिए, अपने गाड़ी के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपनी कोठी के लिए, उसका कोई बिल नहीं है। गैस का, बिजली का बिल नहीं है। गरीबों का बिल है 50,000, 10,000, 20,000। किसी मिनिस्टर का है, मुश्ताक अली है, नज़ीर अब्बासी, इसका कोई बिल आता है महंगने का, गैस का है, बिजली का है, उसकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल का किराया। उनके घर की गैस है ना, अपनी है ना उनकी। इस मुल्क में गरीब की कोई जगह नहीं है। मुझे एक बात बताओ जी, घर अपना है या किराए पे है? मैं किराए पे रहता हूँ, मैं 10,000 रुपया किराया देता हूँ। फिर भी ये बिजली का बिल कितना देते हो? बिजली का बिल सब लोगों ने, बिजली कितनी महंगी है? अंदाजा लगाओ कितना बिल आया था पिछली दफा आपका? मेरा जी 2,500। 2,500 रुपया? जी जी। चलो बच गए हो, शुक्र अदा करो। यहाँ पर तो लोगों की तबाही है। लाला ये यार इसको को मिठाई किसी का गला काटूं या चोरी करूं, ये बड़ी रियायत की है मौजूदा हुकूमत ने। मौजूदा हुकूमत ने ये बिजली की बड़ी रियायत की है कि 200 यूनिट तक अपना 200 यूनिट से नीचे रहे हो। जी जी, इसीलिए बच गए हो। जी जी, मुबारक हो यार, इनको मिठाई नहीं मिठाई इनको खिलाओ जिनका आज नुकसान हो गया। अरे तंग हो गया भाई, बहुत तंग हो गया भाई। क्या हुआ? बिजली बिल ज्यादा आ गया, गैस का बिल ज्यादा आ गया। कितना है? हमारा आ गया 28,000 रुपया बिल आ गया बिजली का भाई। 28,000? हाँ, गैस का क्या 29,000 रुपया। आप गरीब आदमी है, क्वाप का काम करते हैं तो कचाई रोड में तो बिल दिया जाए कि हमारा अक्सर पोस्ट हो गया। हम क्या करें इसको? का हम इस हुकूमत से मुताबला करते हैं कि खुदा टैक्स को। दुकान का किराया कितना है? 28,000 रुपया। 28,000 रुपया इनकी दुकान का किराया है, और 28,000 रुपया बिजली का बिल आ गए, और 29,000 रुपया गैस का बिल आ गए। मुताबला करते हैं कि खुदवारा टैक्स को माफ कर दें। माफ नहीं कर दें। हुकूमत को आपने मुतालबा नहीं करना, हुक्म करना है कि बंदे के पुत्र बनो और इंसानों की तरह काम करो। हाँ, आप अवाम है, आप हुक्मरान है भाई। आप अवाम में मुताबला करते हैं ना, हुकूमत से मुताबला करते हैं कि वो द्वारा टैक्स को। सलाम अलैकुम, आगे आ जाए लाला, माफ कर दें। कोई गरीब आदमी मारा गया है। क्या हाल है? ठीक हो? सेहत अच्छी है? अल्लाह आपके चेहरे को इसी तरह तरोताजा रखे। आमीन। क्या चल रहा है? जो आप चला रहे हैं वही चल रहा है। हम क्या चला रहे हैं? हम तो आप जैसे पिसे हुए लोग हैं। आप सच कहें तो हम भी सच कह सकते हैं। आप सच कहें। पाकिस्तान में सच कहना जुर्माना है। मैंने कहा आपको, देखो मेरी बात सुनो, मेरी गारंटी है मैं चलाऊंगा, बिस्मिल्लाह करो। चला सकते, जुर्म है इधर सच कहना। आप पहले फैसला कर रहे हो, आप बिस्मिल्लाह करो, जो कहना चाहते हो को। हम बस वही, हम आजादी नहीं है, हम क्या किसी से कह सकते? कैसे आजाद होंगे? कैसे आजाद होंगे बताओ? हम आप अपनी मर्जी से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सच कह अल्लाह खुदा, सुनो गवाही चाहिए। सुनो मैं किसी की बात, लाला सुनो, मैं मियाँ इमरान अरशद की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं कर रहा। मेरे साथ आप जो बात कर रहे हो वो इमानत है, मुझे बाकियों का नहीं पता। बिस्मिल्लाह करो। क्या पाकिस्तान में सच कोई कह सकता है? सर ये तो हर मुआशरे में तकलीफ है। मैंने अभी ये सर पड़वाया है 4 दिन पहले। बस हमारी यही गुजारिश है। बस करो। हम ये कहते हैं कि खुदारा इस पाकिस्तान में ऐसा हुक्मरान ला जो सच्चा हो
और इसमें अल्लाह ताला की रहमत हो, क्योंकि वो अगर सच्चा होगा तो इंसाफ होगा। पाकिस्तान में इंसाफ नाम का कोई चीज़ ही वो पता है कैसे आएगा? हम तो हमें वोट देना पड़ेगा और खुद इंसान बनना पड़ेगा पहले। यही तो मसला क्या है, हम सब ने छुरी रखी हुई है यहाँ पे, इधर से निकालता है, दूसरे को काट देता है और वापस डाल लेता है। बस फिर कोई आता है वो हमें काट देता है। अगर ये हम अगर सच लोटे खत्म नहीं लोटे, ये गंजे लोटे, हम सब अगर सच कहें ना तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। आमीन। और अल्लाह में सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, मैं तमाम सियासतदानों से ये बात कहना चाहूँगा, ख़ासतौर पर जिनका एबटाबाद से ताल्लुक़ है, जिनका KP से ताल्लुक़ है, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, कि पीपल लिविंग इन दिस कंट्री आर नॉट रेडी टू लव यू। वो आपसे इस वक्त नफ़रत का इजहार कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो अपने ख़ानदानों, कबीलों को और अपने काम धंधे कारोबार को बाइज़्ज़त तरीके से नहीं चला पा रहे। तो ये सोचने की बात है। आपको बहुत अच्छी इत्तलात है कि आपने ये जो इक़दाम किया है ना, इससे अवाम बहुत खुश है। कभी आओ ना खुशबू लगाकर बाहर निकलो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हो ना? ज़रूर जानते हो कि मुसलमान हो। उनके रास्ते पर चलो, बाहर निकल कर देखो, अपने बारे में पूछ के पता करो ये फ़लाँ कैसा है, थोड़ा सा गेटअप बदलो, ना बदला जाए मुझे बताना। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो मुंह धोकर भी बाहर निकलेंगे तो नहीं पहचाने जाएंगे। आओ ज़रा बाहर, आपको पता चले अवाम क्या सोचती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबटाबाद में मौजूद हैं और जिस बाज़ार में हम मौजूद हैं इसको सदर बाज़ार कहा जाता है। कदीमी बाज़ार है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तिल धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज सन्नाटे में कह सकता हूँ। उसकी वजह क्या है समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत अच्छी है? अल्लाह रसूल का करम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या सूरत हाल है? कहाँ है सारे ग्राहक? कहाँ हैं लोग? कहाँ पे? बस महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये हाल है। नहीं, क्या लोगों ने ज़ाहिर खाना पीना तो है, अपनी ज़रूरियात तो पूरी करनी है। जिसने बस वो 1 किलो चीज़ लेनी है वो पाव पे चला गया है। ओहो हो, अच्छा। 5 किलो वाला वो 2 किलो पे आ गया है। 20 किलो का तोड़ा नहीं ले सकते आटे का बंदे। अभी खुले बिकते हैं ज़्यादा। खुले लेके जा रहे हैं, 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो 5 घी भी खुला बिकता है। घी भी खुला बिक रहा है। मजबूरी है ना? मजबूरी है जी। क्या देख रहे हैं, ये कैसे गुजारा होगा? लोग तो मामलात अपनी जगह पे हैं, एक हकीकत की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। हम सब हैं हुजूर की उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने की है उनसे ये कह सकते हैं कि हम अपने नबी से वफादार नहीं हैं। तो ये ख्वार तो होंगे। हाँ, ये होना है हमारे साथ और आगे और होना है। अमल के मामले में खता खा गए हम। सुने ना थोड़ा सा, 2007-8 की तरफ चले ना, ये एक दालचना पड़ी हुई है ये जिसको छोलों की दाल यहाँ पे इनको में कहते हैं। ये सिर्फ होती थी 28 रुपये 30 रुपये किलो। मुझे याद है। हाँ, ये एकदम से 120-30 हो गई थी। हम आवाम खामोश रहे, किसी ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई। अब मुशर्रफ ने जो किया है ना, उसका देखा देखी सारे हुक्मरान उसके बाद आने वाले, चाहे वो नवाज़ है, चाहे इमरान है, चाहे जरदारी है, चाहे XYZ कोई भी है, उन्होंने इस आवाम को जांच लिया है कि एक चीज़ 30 वाली 120 हो गई है, ये नहीं बोले हैं, तो फिर उन्होंने अपना जोर लगाया है। बस ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जिस शिद्दत से महंगाई बढ़ रही है उस शिद्दत से कोई आसानी भी तो आनी चाहिए ना। लोग तो पे कर रहे हैं लेकिन आसानी नहीं है। एक चीज़ बढ़ती है फिर वापस कभी नहीं आती। अभी पिछले दिनों की बात है, 20 से 25 दिन पहले की बात है, ये चावलों के रेट्स और घी ऑयल के रेट्स और आटे के रेट कम से कम रेट्स कम नहीं, थोड़े नहीं, काफ़ी कम हुए हैं। नीचे आए थे, याद है। 1400-1500 रुपये थोड़ा आटे का कम हुआ था और चावल अप्रॉक्सीमेटली 60-70 रुपये किलो में कमी आई थी। अभी इन्होंने क्या किया है, बड़ी कमी। हाँ जी, अच्छी कमी थी। अभी इन्होंने क्या किया है, 2 दिन पहले कोई बजट का मामला हुआ है, पेश हुआ है, रातों रात 12 बजे के बाद इन्होंने रेट चेंज किए हैं और ऐसे चेंज किए हैं कि 70-80 रुपये कमी आई है ना, 120 रुपये बढ़ा दिए। हाय रब्बा। अभी ये एक इनको मैं बात करने लगा हूँ, रिकॉर्ड भी होगी, ये चल नहीं सकेगी। ज़रा सा अखलाक से गिरी हुई बात है, मजबूरी से करने लगा, मजबूरी से करूँगा। यहाँ पे इस साइज़ की कोई चीज़ जानवर के अंदर डाल के ना फिर इतनी सी निकाल के कहते हैं हमने इनके साथ बड़ी आसानी वाला मामला किया है। ये हो रहा है, बस ये हकीकत है। हम शर्मिंदा हैं, बिल्कुल शर्मिंदा है। अल्लाह तुम लोगों को भी शर्मिंदा करे यार, जिनकी वजह से आम आदमी शर्मिंदा है और तकलीफ काट रहा है और मेरे नज़दीक ही डूब मरने का मकाम है। पता नहीं ये कब।
एबटाबाद के मेन बाजार में मौजूद हैं और हमारे मकामी नुमाइंदा हारून तनोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वंस अगेन आई एम रियली ऑनर्ड। शुक्रिया जी। सेहत अच्छी है? अल्लाह के फजल। हारून भाई, गवर्नमेंट और तकरीबन 4.5 माह की जो परफॉर्मेंस है किस तरह देखते हैं? ये जाहिर है 4.5 माह की परफॉर्मेंस को आप ना देखें, आप इसकी पिछली सारी परफॉर्मेंस 2013 से ऑनवर्ड 2013 से ऑनवर्ड लें तो मसाइल ही मसाइल हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मसाइल हल हुए हैं। हाँ, अलबत्ता अब ये 4 माह में ये हुआ है, पहले इंतज़ामी जो लोग थे वो काम करते थे, डीसी, एसी, चेकिंग वाले, अब वो काम नहीं करते हैं। अच्छा जी। अब हर एक दुकान है उसकी अपनी मर्ज़ी है, हर रेडी है उसकी अपनी मर्ज़ी है, हर कोई जो भी है उसकी अपनी मर्ज़ी है, रेट उसने अपनी मर्ज़ी के लगाए हुए। क्यों इस हुकूमत ने आकर उनकी तनख्वाहें बंद कर दी? क्या किया? नहीं, तनख्वाहें नहीं बंद की, इमारत उनको डबल मिल रही हैं सारा। फिर वो काम क्यों नहीं कर? वो खामोश है, सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, ऑफिस से ही उनके सारे सियासतदान जो वोट लेकर जाता है वो अंधा है क्या? मियाँ साहब, जिस वक्त आपके डीसी को सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त उसके दरवाजे के अंदर बगैर पैसों के मिलेगा तो वो थोड़ी शहर को चेक करने के लिए आएगा। डीसी रीच तो नहीं ना होता कि सब कुछ पेट में डाल लेता है। वो एक प्लेट 2 रोटी खाएगा, पेट भर जाएगा, कितना को खा लेगा? जाहिर है उसको उसके सारे मामलात जो हैं पूरे हो रहे हैं, सारे मामलात उनके हल हो रहे हैं। आज तक मेन बाज़ारों में किसी जगह पे कोई एसी डीसी चेकिंग के लिए नहीं आया है, कोई चेक नहीं किया है। अभी हालिया ये देख रहे हैं कि ये तंदूर का एक इशू उठा रोटियों के हवाले से, को डीसी ने रेट दिया 15 रुपये, तंदूर वालों ने कर लिया 20 रुपये। अभी भी जो है वो 20 रुपये दे रहे हैं और डीसी सो रहा है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं। बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं एबटाबाद के अंदर ही जहाँ 200-250 रुपये की रोटी मिल रही है, वो ना करें, स्याओं को लूट रहे हैं। अगर आप 200-250 रुपये की रोटी के जितने भी होटल्स हैं उन पे आप जाएं, एक रूम यहाँ अगर एबटाबाद शहर में 3-4 हज़ार रुपये का मिल रहा है तो वहाँ 40,000 रुपये का मिल रहा है। उसमें ये चीज़ें चेक करने का, चेकिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है। हमारा इंतज़ामी फेलियर है। हुकूमत की तरफ से अगर कोई रिलीफ मिलता भी है तो आवाम को नहीं पहुंच रहा है। वो उसकी मेन वजह यह है कि हमारे जो इंतज़ामी ऑफिसर जितने भी हैं वो बिल्कुल अपने एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, आवाम रोल रही है। ये आप जिस जगह पर खड़े हैं, इसे सदर बाज़ार कहते हैं, यहाँ तेल धरने की जगह नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा लोग होते थे। अब हालात ये हैं कि ये बाज़ार वीरान पड़े हैं, दुकानदार सारे खामोश पड़े हैं, उनके पास कोई जा ही नहीं रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटे को देख लें, चीनी को देख लें, बुनियादी जो ज़रूरत होती है रियासत की जो चीज़ें देनी आवाम को, वो रियासत अपना वो मां जैसा किरदार अदा नहीं कर रही। हमारे पॉलिटिशियन, इनकी हालत ये है, एक रोटी और एक बोटी वाली। वो कहावत आपने शायद सुनी हो, बादशाह एक था, एक मुलज़म था, उसने कहा जी इसको सज़ा, उसको कहा इसको जेल में बंद कर दो, एक रोटी और एक बोटी दो। वो रोटी और बोटी पे वो चल रहे हैं कि इस आवाम से जो नवाला ये खा रहे हैं इनसे ये छीन लो, ये नहीं बोलेंगे। फिर वो अभी एक लाला ने कहा कि हमें मार दो, मैंने कहा क्यों मार दो? अगर तुम्हें और हमें मार देंगे तो गुलामी किसे कराएंगे? इनके तमाम शशकों ठाठ बाट पर दांतों में उंगलियां कौन दबाएगा? इनकी अजमतों को सलाम कौन करेगा? वो कहते हैं ना, सिर सलामत पगा बढ़िया, सर हो सही पगे बहुत। भाई यहाँ तो सर की कहानी और है। अलमान अल हफीज, और मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा केपी के गवर्नमेंट और हज़ारा डिवीजन के जो हालात हैं वो पूरे पाकिस्तान से ढके छुपे नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली आप किसी जगह चले जाएं, बद इंतज़ामी की वही तस्वीर आपको नज़र आएगी। वो पंजाब हो, वो सिंध हो, वो केपी हो, वो बलूचिस्तान हो, वो कश्मीर हो। उसकी वाहिद वजह और सादा सी बात कि सरकारी मुलाजिम काम करने की सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की पैसे लेते हैं, रिश्वत। यह अजाब है कि काम करना है तो रिश्वत दो, नहीं करना तो तनख्वाह तो आ ही रही है। डूब के मरने का मकाम है, आप मरने का बंदोबस्त करें। हमें दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।